ये चीज़ें नहीं देखते मेरा भाई। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हमने उनको दूर करना है। पहले कमियों को दूर करेंगे फिर क्लिनिक के ऊपर बैठेंगे। क्लिनिक को थोड़ा टाइम दे लेते हैं, सीखने को ज़्यादा टाइम दे लेते हैं। क्या ख्याल है? उम्मीद है कि फैसलाबाद बुलाऊंगा तो आप आ रहे हैं। एरोडीनियम हो गया ना आपके पास? हाँ, पैलेडियम आपके साथ मेरी डिस्कस हो गई है बात, लेकिन दोबारा से कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। आई एम सक्सेसफुल इन डूइंग समथिंग न्यू, परस्यूइंग अ क्रिएटिव एक्टिविटी एंड गेटिंग एप्रिशिएटेड फॉर माई नोबल क्रिएशन। मतलब ये होता है कि वो सक्सेसफुल है क्योंकि पीक पर चला गया। गालबन 10th कॉलम है, 10th है, बिल्कुल इसके इलेक्ट्रॉन ही पूरे हैं। ये कहता है बिल्कुल सक्सेसफुल हूँ, ना किसी की मदद की ज़रूरत है, ना मुझे किसी को मदद देनी पड़ेगी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मतलब ये इसमें जो तकब्बर है इसके अंदर हाकी है, सब इसी वजह से है कि इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। सोचा ढूंढिया तो होगी इसी वो सेखरियां सरदार दी वो खड्डा खोल के बैठा सी तो सरदार साहब खड्डा क्यों खोल के भी बैठे हैं? कहते ढूंढिया सोचा है जी। नहीं मैंने ताज महल ऐसी सोचे बोले। अच्छा ये ना इसमें आपको मैंने बता दिया है कि जो इसका जो ईगो है उसको ये बड़ा पोलाइट करके पेश करता है, लेकिन इसकी बातों से ईगो झलकेगा जरूर। और ये फील करते हैं कि उनकी इंसल्ट की जा रही है, उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है। फीलिंग है बीइंग इंसल्टेड, बीइंग निग्लेक्टेड, ठीक है। और ये चाह रहे होते हैं कि हम जो काम करें उसके बारे में लोगों की गुड ओपिनियंस हो, गुड ओपिनियंस, ठीक है। बच्चा जाएगा टीचर के पास, काम चेक कर लिया टीचर ने, नहीं टीचर मुझे गुड भी दे। ये बचपन में बता दो, वो बचपन में एप्रिसिएशन चाह रहा है, गुड दे देना टीचर, जब गुड देती दूसरे बच्चों को देखो तुम्हें क्या दिखाओ, ये देखो मुझे गुड दिए, तुम्हारा सिर्फ काम चेक किया, मुझे गुड दिया। ये छोटे बचपन से काम स्टार्ट हो जाते हैं ना। अच्छा सिर्फ ये होता है कि जो चीजें बचपन में मासूमियत में होती हैं फिर वो शऊर का लिबाता ओढ़ के खतरनाक हो जाती है। पहले वो मासूम शरारतें होती हैं हमारी, तो कई बच्चे मुकाबला कर लेते हैं, मुझे गुड दिया, तुम्हें तो गुड ही दिया, देखो मैं स्टार भी दिया, देखो जरा, तो दूसरे को जलाना सड़ाना, ये देखिए क्या है, ठीक है। अगर वो बच्चा क्रिएटिव है, अगर वो बच्चा अच्छा परफॉर्मर है, ठीक है ना, तो वो बच्चा जो है ना पैलेडियम हो सकता है। अब उसके इश्यूज कुछ भी हो, उसकी पैथोलॉजी कुछ भी हो, वो थैलेसीमिया है, वो हीमोफीलिया है, वो कुछ भी है, जी सर वो बच्चा दूसरों को दिखाएगा और दूसरे बच्चे जो होंगे जब वो जाएंगे तो वो भी दोबारा जाएंगे टीचर के पास, हमें भी तो वो चैलेंज भी आएगा फिर। नहीं वो देखिए ना, ये तो फिर डिफरेंट एटीट्यूड्स है ना, हम एक ही सिचुएशन में डिफरेंट एटीट्यूड करते हैं, ठीक है ना। वो जाके वो भी कहेगा टीचर उनको दिया गुड, मुझे भी दें गुड, अब वो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एनिमल की तरफ चला गया, तो कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कहेगा उसको जो दिया मुझे भी दें, उसको नहीं दिया, उसको क्यों दिया, ठीक है ना। वो कंपैरिजन में आ गई बात। अच्छा वो उसको भी दे देती है, लेकिन वो पहले जैसा जो होता है ना, वो कभी कभी ताहिर साहब जैसे शरारती भी होता है, वो कहता है देखो मैं तो स्टार भी बना के दिया, आप और बताओ। ठीक है ना। तो मसला ये है कि वो ये एप्रिसिएशन चाह रहे होते हैं, दूसरों की ओपिनियन अपने बारे में अच्छी चाह रहे होते हैं। आप इनके बारे में अच्छी ओपिनियन देंगे तो ये आपको कहेंगे वेरी गुड, आप इनके बारे में अगर थोड़ी सी भी ओपिनियन को डेविएट कर गए तो फिर
तो ये जो रवैया है ये थ्रू लाइफ होता है इनका, थ्रू आउट लाइफ बचपन से चल फिर इनकी हर प्रॉब्लम की दवा यही होती नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि मैं टाइम के साथ चेंज होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती है। ये कभी हमें बैक टू प्रेजेंट मौका मिला तो मैं आपको समझा दूंगा। हमारे अंदर बीमारियों की स्टेट्स होती हैं, हमारे अंदर मौजूद हैं, इस वक्त भी हैं। और बीमारियां क्या होती हैं, जो आपकी दवाइयां हैं ना होम्योपैथी की, इनको हानीमन ने कहा आर्टिफिशियल डिजीजेस, ये बीमारियां हैं। अब हमारे अंदर भी स्टेट्स मौजूद हैं बीमारियों की। फर्ज करें मैं उस दिन बात कर रहा था इनके साथ कि हमारे अंदर नेक्सस की स्टेट भी है, हमारे अंदर स्टैफी की भी है, ठीक है ना, हमारे अंदर नेट्रल की स्टेट भी है। अब वो हालात के मुताबिक हालात किसी भी स्टेट को उभार देते हैं। अब वो नेक्सस वाली को उभार दे। अब देखें ना, दो भाई हैं, सगे भाई दो, एक भाई कम पढ़ा लिखा है, एक भाई बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छी जगह जॉब कर रहा है। वो सुबह को सूटेड बूटेड होकर जाता है, गाड़ी दी हुई है, महकमे में बात जाता है, सर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक हो, वो पोलाइट है। दूसरा भाई जो है, जिसको मुआशरे ने उस तरह की इज्जत नहीं दी, वो हार्श है, वो वसीला है, वो लोगों से लड़ता है। अब है तो वो एक ही वालिदैन की औलाद, ठीक है ना। हालात जो होते हैं वो हमारे अंदर, अब हम सारे बैठे हुए यहाँ पर, हम सब साथी इंक्लूडिंग मी, मतलब जो है ना, मैं एनिमल भी हूँ, मिनरल भी हूँ, प्लांट भी हूँ, मेरे अंदर ये तीनों चीजें मौजूद हैं, आपके अंदर भी मौजूद है। लेकिन ये तीनों में से किसी एक सिचुएशन में एक स्टेट डोमिनेंट होगा। क्या ख्याल है? फिर तो उसकी हर दफा रो और कॉलम हर दफा चेंज होगा। नहीं, वो तो हो सकता है आज आपने उसको मिनरल में से दवाई दी थी, 6 महीने के बाद आप उसको प्लांट में से दवाई दे रहे हो। मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में वो क्या है ये देखना। इस वक्त ये मिनरल है, प्लांट है कि एनिमल है? आपने उसके बचपन के रवैयों को भी खोद डाला। हाँ, तो प्रेजेंट पे उसको ले आया। नहीं प्रेजेंट पे तो ले आए, लेकिन आगे भी उसके वही रवैये हैं, वही बचपन है उसका। देखिए मैं आपको बताता हूँ ना कि आगे तो चीजें चेंज हो जाती हैं। जब बचपन जो है उसे आप लेंगे तो बचपन से तो कई चीजें एक्सप्लोर होंगी जो बिल्कुल मिनरल जैसी हैं, लेकिन वो प्लांट है। तो आगे चीजें चलेंगी आपकी। मैं तो ये एग्जांपल दे के होता है कि एग्जांपल से चीजें आपकी आसान हो जाती हैं, चीजों को समझना जनाब आपके लिए हो जाता है। बचपन में भी तो एक जैसे रवैये नहीं रहते, ग्रेजुअली चेंज होते चले बदलते रहते हैं, और उसमें हमारे पीएस बदलते रहते हैं, हमारे जो है ना वो परसेप्शन बदलती रहती है, बहुत बदलाव आता है सर। फर्स्ट टाइम हम केस ले रहे हैं, हम उसका बचपन भी खंगाल लिया, तो नेक्स्ट टाइम जब हम उसकी केस टेकिंग करेंगे, क्या फिर हमें दोबारा से वही कुछ लेना पड़ेगा? देखिए मैं तो इस तरह ही करता हूँ, मैं दोबारा से भी लेता हूँ। सर फिर क्या दोबारा वही मेडिसिन नहीं बनेगी? नहीं, दोबारा नहीं करता, दोबारा नहीं करता। ये तो फिर सर बचपन की बात चेंज नहीं होता, एक बार बचपन चेंज नहीं होगा, बचपन चेंज नहीं होगा। अगर माइंड चेंज नहीं होगा तो फिजिकल जनरल्स तो तब्दील होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अगर फिजिकल जनरल्स जो है वो सेम है तो माइंड चेंज हो जाएगा। मतलब हमने तो इस वक्त फिजिकल जनरल्स और मेंटल जनरल्स को ला के मिलाना करके, वो किधर चले जाते हैं मुझे। मतलब सिर्फ माइंड पे काम नहीं करना या मेंटल परसेप्शन पे काम नहीं करना। तो वो डेफिनेटली ये सवाल आपका सही है कि दवाई तो एक रहेगी। अगर रोडियम ढूंढिए फिर सारी जिंदगी उसको रोडियम देते रहो, ऐसा नहीं है। सर इसमें डॉक्टर को ये भी कहा है कि बहुत लोग ऐसे हैं कि वो सारी जिंदगी उसको एक दवा एक ही मेडिसिन पे रहते हैं। देखिए उस्ताद है, हम कह सकते हैं उनका एक्सपीरियंस है, मैं उस पर मेरा नहीं है ये उसके ऊपर ज़्यादा पेट की रकम के बारे में कहा है। अच्छा, लेकिन मेरा नहीं, मैं देखा कि दवाइयाँ बदलती रहती हैं, वही पेशेंट एक डेफिशिएंसी पूरी हो गई तो जाहिर है उसको बार बार देने का तो वो बात। हाँ कि मैंने मिरर में एक पेशेंट को दवाई दी थी, वो ठीक हुआ, लेकिन 2-3 साल के बाद उसको और मसला था, उसको मैं नेक्सस दी थी। अब आप देख लें कि वो सर वो लेयर की बात ये करते हैं ना कि वो
बहुत ज़्यादा लेयर आ जाती है डिजीज़ की और व्याजम की, तो जब एक एक लेयर ख़त्म होता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा अद्वियात की ज़रूरत होती है। और जो बंदा बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है, उसमें ज़्यादा लेयर जो उसका एक्टिव सेक्रेशन नहीं होता, तो सारी ज़िंदगी उसको एक बार की ये तो कुछ कह नहीं सकते। तो वैसे इस पॉइंट पे ना मज़ीद हमें डेफिशिएंसीज है ना, जो डॉक्टर ने पॉइंट रेज किया, ये सबके माइंड में और मेरे माइंड में भी है कि हम तो यही समझ रहे थे कि हम बचपन से इसलिए एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्री यूट्रस स्टेटिसिटी ले रहे हैं ताकि अब की स्टेट देखें, जस्ट एज पैलेडियम आ गई जो भी आ गया, वो हमारे माइंड में तो यही है कि यही मेरे साथ उसको रहनी चाहिए एवर। नहीं, उसमें वो हमें देखना होता है। मैं आपको बताऊँ, बचपन की स्टेट हम इसलिए एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसकी इनर सेल्फ को हम एक्सप्लोर करें कि है क्या, ठीक है ना। अच्छा, सिर्फ बचपन की स्टेट के ऊपर तो दवाई प्रेस्क्राइब नहीं होगी, उसमें जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें जो माइंड है और फिजिकल जर्नल्स हैं वो भी मिलेंगी, कोरिलेट होगा। हाँ, तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं। ये जब आप इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर आप देखेंगे चीज़ें बदल जाती हैं। हाँ, फिर आने वाले वक्तों में आप जब ऐसे पेशेंट्स को बार बार देखेंगे तो फिर आपकी कोई जजमेंट बनेगी कि हाँ यार ये देखें, ये तो बचपन तो वही है इसका, लेकिन यहाँ से चीज़ें आके फिर वो बदल जाती हैं। जैसे भी आपने को बताया था कि एक पेशेंट है वो बचपन में लड़ाई झगड़े वाला है, वो दोस्तों कहने पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, अभी भी वो इस तरह करता है। बट अब एक पेशेंट है कि वो कह रहा है कि पहले मैं लड़ाई झगड़ा करता था लेकिन अब ये बात नहीं है, अब मैं दूर भागता हूँ। वो उसको जानेंगे ना, आप उसके एक्सपीरियंस में चले जाएंगे पेशेंट में, ये क्यों ऐसा करता है, पहले क्यों लड़ाई झगड़ा करता था, अब क्यों नहीं करता, कोई खदशात है ना उसको, तो वो उसको आप एक्सप्लोर करें। ये जो मेथड है ना, ये सीधी पेशेंट की स्टेट बात के ऊपर बिलीव नहीं करता, ये उसके एक्सपीरियंस में जाता है। अब कलकेरिया जैसे एज इट इज सिम्टम जो है वो टर्टल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, कछुए जो होते हैं, और वो कहते हैं कि इसलिए है इसके अंदर कि इसका जो शेल है ना वो बना हुआ है कलकेरियस है, कैल्शियम का। आप उधर से हम थोड़ा सा हो जाते हैं कि वो ये तो कलकेरिया कार बनती है, कलकेरिया कार बनती नहीं वो। क्यों? फिजिकल जर्नल्स और मेंटल जर्नल्स मिल जाते हैं, वो और तरफ आपके ले जाते हैं केस। सर इसमें एक और चीज़ भी है ना कि आप ये इतना डीप हिस्ट्री में जो जाते हैं वो जस्ट क्रॉनिक केसेस में जाते हैं, क्रॉनिक तो आपकी ज़िंदगी में आप वहाँ जो है वो एक पेशेंट को हम कितनी बार क्रॉनिक केसेस पे जो है वो ट्रीट करेंगे? जस्ट एक या दो बार, तो दोबारा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एक्यूट में ही आएगी, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसमें हमें कितना डीप जाने की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं पड़ती। और दूसरी बात यह है कि पेशेंट्स